प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं ये कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक राजा रहा करते थे। राजा का नाम वीरभद्र था। राजा जो थे बड़े अच्छे राजा थे, नेक दिल के राजा थे। राजा के पास कोई घमंड नहीं, कोई अभिमान नहीं। धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन राजा बिल्कुल नास्तिक थे, कोई पूजा पाठ नहीं करते थे। राजा जो थे, राजा बस अपना भोजन से जरूरत रखते थे। मांसाहारी भोजन के बिना एक दिन राजा भोजन नहीं करते थे। राजा प्रतिदिन शिकार पे जाया करते थे, जंगल से पशु पक्षियों को मार कर लाया करते थे और राजा उसी को मांसाहारी भोजन बनाकर और भोजन किया करते थे। दीदी, धीरे धीरे समय बीत रहा था। राजा की पत्नी जो थी वो भी माल्यावती उसका नाम था। माल्यावती भी बड़ी अच्छी थी, वो भी मांसाहारी भोजन करती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होते होते दीदी, राजा की पत्नी के ओद्र से एक कन्या जन्म लिया। उसका नाम राजा साहब रुनकी रख दिए। रुनकी जो थी बड़ी अच्छी थी, बड़ी सीधी स्वभाव की थी। रुनकी बड़ी होने लगी और जब बड़ी होने लगी भैया, तो 2 वर्ष से 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष का हो गई। रुनकी जो थी बड़ी हो गई। जब 5 वर्ष की हो गई तो वो इतना पूजा पाठ करना उसे पसंद लगने लगा, इतना दवाई धर्माई करती थी कि राजा का उसका व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं था। राजा को लगता था कि मेरे घर में कैसी कन्या जन्म ले लिया है। 5 वर्ष के बाद फिर से राजा की पत्नी गर्भधारण की, मां बनने वाली रह गई और राजा की पत्नी का ओद्र से एक कन्या जन्म लिया। उसका नाम झुनकी धर दिए। राजा रुनकी और झुनकी 2 बहनों हो गई। झुनकी जो थी, झुनकी भी अपने माता के गोद में पिता के छत्र छाया में बड़ी होने लगी। रुनकी और झुनकी दोनों एक ही राजमहल में बड़ी होने लगी। अब रुनकी जो थी दीदी, रुनकी पूजा पाठ से बड़ी खुश रहती थी, भगवान के नाम लिया करती थी और भगवान के शरण जाया करती थी। पढ़ाई लिखाई भी इसे अच्छा लगता था, पूजा पाठ भी अच्छा लगता था। इसे कोई भी काम उसे नहीं छूटता था। माँ के कामों में भी हाथ बटाया करती थी। लेकिन एक चीज इसे दुख होता था, जब भी राजा मांसाहारी भोजन लाते थे भैया, तो रुनकी देखकर आंखों में आंसू भर लिया करती थी और अपने पिता से कहती थी कि पिताजी, आप बेजुबान जानवर को मार कर लाते हैं और बेजुबान जानवर को मार कर लाकर खाते हैं, बड़ी गलत करते हैं पिताजी। जानते हैं ये जो श्राप देगा तो आपका शरीर में कोढ़ हो जाएगा। पिताजी, आप एक दिन भोजन करने योग्य नहीं रहेंगे, भोजन करने लायक नहीं रहेंगे। आपका जैसे इसको लहू लहान करके मार देते हैं, उसी तरह आपका जीवित शरीर में लहू लहान हो जाएगा। राजा बड़ी दुखी हो जाया करते थे। बार बार रुनकी अपने पिता से यही बात कहती थी, माता से भी यही बात कहती थी। एक दिन का बात है दीदी कि राजा साहब शिकार पे गए और एक हंसनी को मारकर घर में ले आए। हंसनी का सांस चल रहा था दीदी और हंसनी का जान तड़प रहा था। रुनकी जो थी दीदी, पूजा के समय था, पूजा पे जा रही थी। थाल में उसका पूजा का सामग्री सजा हुआ था
और अपने माँ के हाथों में हंसनी को देखकर रुनकी बड़ा तड़प उठी। उसको कलेजा कांप गया, आंखों में आंसू भर गया। अब उनकी मोतियों की तरह आंसू गिरने लगा। जमीन पर आंसू गिर पड़ा और उसका पूजा की थाल हाथ से गिर गया, क्योंकि वो जो हंसनी थी वो तड़प रही थी दीदी। उसका जख्मी शरीर तड़पता हुआ देखकर इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। माँ गुस्से में आकर कहती है, क्या हुआ? तुम तो पूजा को जा रही थी। रुनकी कहती है कि माँ, एक तरफ तुम एक का हत्या कर रही हो, मेरा जी कांपता है माँ। उसे मत मारो माँ, वो बेजुबान है, वो अपने दर्द को बखान किसी से नहीं कर सकती। माँ तुम्हें भी एक दिन ये सजा देगा, माँ तुम्हें भी एक दिन इसी तरह खा जाएगा। इसे तुम जिंदे आग में पका देती हो और खा जाती हो माँ, इसे मत मारा करो। लेकिन रुनकी के माता पिता बड़े गुस्से और नाराज हो गए थे। उस वक्त रुनकी का उम्र 10 से 12 साल हो चुका था दीदी। अबे क्या की दीदी, रुनकी ने अपने जो थाल में बेलपत्र था, बेलपत्र का पीस के औषधिया बना के और उस हंसनी के जख्म पे लगा दिया दीदी। जख्म पे लगाते हंसनी का जख्म बिल्कुल मुक्त हो गया जख्म, और उसकी माता के हाथ से ले ली थी, अपने माता के हाथ से रुनकी का हाथों से हंसनी उड़ गई और आशीर्वाद दी कि जीती रहो, सौभाग्यवती रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो, तुम्हारा जीवन में कभी कोई दुख नहीं होगा, चाहे जितना लोग चाहे, लेकिन तुम्हें कभी कष्ट नहीं होगा। ए दीदी, रुनकी हंसनी का आशीर्वाद सुन ली थी, लेकिन इसे समझ नहीं था कि हंसनी ने मुझे क्या कहा। अब माता पिता दोनों नाराज हो गए दीदी रुनकी को, और कहने लगे कि इसका विवाह तो एक कोढ़िया पुरुष से कर देंगे, और बिल्कुल अंधा रहेगा, कोढ़िया रहेगा, और जिसका कोई धन संपत्ति नहीं रहेगा उससे ब्याह कर देंगे। रोज रोज मुझे ताना देती है कि आप मांसाहारी भोजन करते हैं, बेजुबान जानवरों को मार कर लाते हैं, तो आपका शरीर कोढ़िया हो जाएगा। देखो कोढ़िया कौन होता है, हम होते हैं या तो तुम होती हो। दीदी राजा जो थे, राजा गुस्से में आकर अपने पत्नी से, माल्यावती से कहते हैं कि हे सुंदरी, हम आज ही रुनकी के लिए वर ढूंढने जा रहे हैं, और वर ढूंढ के जब तक कल नहीं लौटेंगे, जब तक कल इसके लिए वर नहीं मिलेगा तब तक नहीं लौटेंगे। ये बात से तो उसकी माता भी खुश थी। माता तो बार बार यही कहती थी कि मेरा तो एक झुनकी ही बेटी है। अब राजा जो थे, राजा चले गए दीदी वर ढूंढने। ढूंढते 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 कई दिन बीता दीदी, लेकिन उन्हें वर नहीं मिला, वर नहीं मिला दीदी। अब ढूंढते 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 दीदी एक 80 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति थे, 80 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति थे दीदी। उनका बाल पका हुआ था, मूछे दाढ़ियां भी पका हुआ था, उनका शरीर से पूरा रीम पीप बह रहा था, बिल्कुल अपाहिज थे, देखने योग्य नहीं थे। वो बेचारे रास्ते पर बैठ के दीदी एक कटोरा लेके भीख मांग रहे थे। उसे देखकर उनकी का पिता उसके पास चले गए और जाकर कहते हैं कि हे भिखारी, क्या तुम ब्याह करोगे? वो भिखारी बोलता है कि अरे कौन आया है जो मुझसे ब्याह करने को लिए कर रहा है? तुम्हें दिखाई नहीं देता है? मैं आंख से भी अंधा हूं, मैं तो हाथ से भी लूला हूं, पांव से भी लंगड़ा हूं, मेरा शरीर में कोढ़ हो चुका है, मैं तो असमर्थ हूं चलने फिरने से, फिर मुझसे ब्याह, मेरे तो 80 वर्ष का बुढ़वा हूं, मुझसे ब्याह आखिर कौन करेगा? और क्यों ब्याह करना चाहते हो मुझसे भाई? राजा कहते हैं यदि तू ब्याह करने को तैयार हो जाओगे तो तुम्हें 500 रुपये इनाम देंगे और एक सुंदर सी राजकुमारी भी देंगे। इस बात को सुनकर दीदी वो जो कोढ़िया था, कोढ़िया मुस्कुरा उठा और कहता है कि राजा साहब, जब ऐसा बात है तो हम शादी करने को लिए तैयार हैं, हम शादी कर लेंगे, हमको शादी आप अपना पुत्री से कर दीजिए। राजा को महीना से 2 महीना बीत चुका था दीदी घर से निकले हुए। राजा बर ढूंढकर दिन पक्की करके और उस कोढ़िया को दीदी एक ठेला पर बैठा के
अपना घर लेकर चले गए। अपना घर लेकर चले गए दीदी। रुनकी का उम्र सिर्फ 12 बरस का था। राजा अपने राजमहल के द्वार पे उसे बैठा दिए। कुड़िया को बड़े प्रेम से ठंडे ठंडे जल से स्नान करवा दिए। कुड़िया को पोशाक पहना दिए और अपने रुनकी बेटी से कहते हैं कि देखो, जब हम जंगल को जाया करते थे और जंगल में से जब बेजुबान जानवर को मार कर लाते थे तो तू बोलती थी ना कि आपको कुड़िया हो जाएगा। आप जो है निर्दयी हैं, तो देखो मैं एक कुड़िया व्यक्ति को ले आया हूं तुमसे ब्याह करने के लिए। चिंता मत करो, देखो किसका जिंदगी में कुड़िया रहता है और कौन स्वस्थ रहता है। इतना सुनते ही जो रुनकी थी दीदी महादेव के मंदिर गई। महादेव जी के शिवलिंग में लपटा के कहती है कि कवने करनमा शिव ग्रो हम हो जे कैली ऐसे हमारा के मिलले सजाई हो राम। कवने कसुरवा शिव ग्रो हमारा से भयले जी। अरे पिता लैले कोड़िया बरवा चुनिए हो राम। के सेवा ग्रो कैसे रहबे कोड़िया के संग साथ हो राम। हाथवा के लूला शिव ग्रो पैरवा से लांगड़ा जी। अखिया से आंधर वो हुरा है लहो राम। के सेवा ग्रो तनमा से बहेरी माँ पीवन हो राम। भगवान से कहती है कि हे महादेव, हम यही गलत किए ना कि आपको पूजा पाठ करते हैं और बेजुबान जानवर को मारने के लिए हम मना करते हैं पिताजी के। तो मेरे लिए पिताजी जो हैं से एक कोढ़िया मनुष्य को ले आए हैं मुझसे ब्याह करने के लिए। कैसे करके हम उसको बिना रहेंगे महादेव जी? उस कोढ़िया के साथ कैसे बिताएंगे? ए दीदी, आकाशवाणी हो रहा है मंदिर में। भगवान जो है आकाशवाणी कर रहे हैं कि चुप रही चुप गसिया आखा सुआ पोछेंगे कोड़िया से कंचन करी दे बहो राम। जेहि हाथ लूला गसिया निर्मल होई जाए तैगे काया ना कंचन होई जाए तो हो राम। कहते हैं भगवान की चिंता मत कर, वो तो सुंदर काया वाला हो जाएगा, कंचन काया वाला हो जाएगा। तू काहे चिंता कर रही हो? शादी तो होने दो। ए दीदी, राजा साहब गांव गांव में निमंत्रण कर दिए, सबको सोमवार रचवा दिए और सोमवार रचा के और बोर्ड में लिख दिए कि जो भी मेरा बेटी के लिए वर ढूंढ के लाए हैं आशीर्वाद नहीं देगा, बधाई नहीं देगा, उसको इस राज्य से निकाल देंगे। जो मेरे बारे में शिकवा शिकायत करेगा उसको फांसी पर चढ़ा देंगे और इस राज्य से जो कुछ भी अनबन बोलेगा तो निकाल देंगे। दीदी सब कोई आए दीदी रुनकी के ब्याह में और सब कोई साथ हुए, कोई भी मुंह उदास नहीं किए दीदी। सब मिलके खुशी खुशी आशीर्वाद दे दिए रुनकी को और आशीर्वाद दे के दीदी और रुनकी को ब्याह में सब शामिल होके अब विदा कर दिए। रुनकी जो दीदी थी दीदी अपने कोढ़िया के हाथ पकड़ के, कोढ़िया जो है मांग में सिंदूर डालने से भी बेचारा कतरा रहे थे कि कितना सुंदर ये लड़की है, ये 12 बरस की है, मेरा उम्र तो 80 बरस का है और कैसे इसका हम भाग भविष्य बर्बाद कर सकते हैं? नहीं, हम इससे ब्याह करेंगे। ए दीदी, कोढ़िया का एगो झोपड़ियों नहीं था, रोड पर रह के कोढ़िया भीख मांगता था। अब बेचारा कोढ़िया कहाँ ले जाता है? राजा से कहता है कि ये राजा साहब आप तो ब्याह करिए दिए, लेकिन हम लेके कहाँ जाएंगे? राजा दीदी एगो बसौठा लिए कहते हैं कि अरे कोढ़िया
तू ब्याह किया है तो ले जाओगे अपना घर, और कहाँ ले जाओगे, हम कुछ नहीं जानते हैं, मेरा बेटी को अपना घर तू ले जाओ। दीदी रोनकी के पिता विदा कर दिए, दीदी माता विदा कर दी, और उनकी अपने कोढ़िया पति के साथ विदा हो गई। कोढ़िया पति हाथ पकड़ने से इनकार कर रहा था, लेकिन बेचारी रुनकी ही हाथ पकड़ ली, और उनकी हाथ पकड़ के दीदी घर से निकल गई। कोई नहीं डोली दीदी, नहीं कहार, नहीं तो घोड़े घोड़सार, नहीं हाथी हथसार, पैदल के रास्ते रुनकी चल दी दीदी। चलते 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 जहां पर कोढ़िया भीख मांगता था दीदी, एक महादेव के मंदिर के पास कोढ़िया रहता था। देखिए भगवान का माया दीदी, भगवान का लीला अपरंपार है। कोढ़िया जो है महादेव के मंदिर के पास रहता था दीदी। अब महादेव के पास मंदिर के पास चला गया लेकर, और कहता है कि अरे पता नहीं तूने पिता के साथ क्या अन्याय किया जो मेरे साथ विवाह कर दिए। मैं तो तुम्हारा उससे विवाह करके फंस गया हूँ। मैं इसी मंदिर के पास मांगता हूँ भीख, और इसी मंदिर के पास अपना समय व्यतीत करता हूँ। क्या करेंगे, तुम भी मेरे साथ रहो और दुखी जीवन बिताओ, तुम भी भीख मांगो। ए बेचारी राजमहल की राजकुमारी थी दीदी, भीख मांगना तो इसे समझ में नहीं आ रहा था। महादेव के शिवलिंग के पकड़ के दीदी रोने लगी और कहती है कि सात राता बीते जे सेवा गुरु, आसात देना बीतल जी, अरे नहीं मिलैया नामा से पानी जी, पिता ने दैया जे सेवा गुरु, कैलन कुड़िया से बियाहवाजी, अरे कैसे बीतई संगा साथ जी, एक माना करे जे सेवा गुरु, अखैये जहरवाजी, तेजी दिए अपनो पराना जी, दूसर माना करे जी शिवा गुरु, गंगा में दहाई जी, लहरे संग हम रही जाए जी, तेसर माना करे जी शिवा गुरु, सुंदर मोरा ताना माजी, अरे विपति ना रहेगा माई जी। क्या करे महादेव, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक मन तो करता है कि जहर मोहर खा के मर जाएं, दूसरा मन करता है गंगा में दहा जाए, लहरा के साथ हम लहर जाए, तीसरा मन करता है इतना सुंदर तन को हम नहीं बर्बाद कर सकते हैं, दुख सुख करके जीवन बिताएंगे। हे महादेव कुछ ज्ञान दीजिए। दीदी जब आधी रात हुआ दीदी तो महादेव जी कृपा किए और 2 थाल में उसको मंदिर में भोजन रखा हुआ है। लड़की भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हो गई, अपने कोढ़िया के पति के भी खिलाई दीदी, और अपने भी भोजन की, और उसी मंदिर में दोनों सो गए दीदी। सवेरा हुआ, जब सवेरा हुआ तो कोढ़िया कहते हैं कि अरे सुंदरी तू तो राजकुमारी हो, हम तो भिखमंगा भिखारी हैं, हम भीख मांगेंगे और तुम मेरा भीख मांगा हुआ से भोजन करना। राजकुमारी कहती है कि हे महादेव इसीलिए हम पूजा पाठ करते थे, इसी दिन देखने के लिए, पति का भीख मांगा हुआ से हम भोजन नहीं कर सकते हैं, पति का भीख के पैसे से हम सिंदूर नहीं लगा सकते हैं, पति मुझे ऐसा चाहिए जो मेहनत करके मुझे खिलाए। दीदी 1 दिन बीता, दीदी 2 दिन बीता, 3 दिन बीता दीदी, 4 दिन बीता, 5 दिन बीता दीदी, अब 6 दिन बीता दीदी, लेकिन भीख मांगने नहीं दे रही है। भगवान भी देख रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं कि रुनकी कितना सहती है, क्या करती है दीदी। कोढ़िया का डोरा लग गया दीदी, आवाज नहीं निकलने लगा, रुनकी का भी आवाज नहीं निकल रहा है। एक दिन तो महादेव भोजन दे दिए दीदी, लेकिन दूसरा दिन से भोजनों देना छोड़ दिए। अब क्या होता है दीदी, अब लाचार होके और कोढ़िया कहता है कि अरे प्राण प्रिय, अरे सुंदरी मेरा कटोरा रोड पर धर दो, और रोड पर धर दोगे तो उसमें 2-4 पैसा कोई ना कोई दे देंगे,
और उसी भीख से मुझे थोड़ा सा भोजन करा देना। अपना पति के हाथ पकड़ के दीदी रुनकी कहती है कि हे स्वामीनाथ, इतना सुंदर भगवान तन दिए हैं, भीख मांगने के लिए नहीं दिए हैं। भीख मांग के नहीं खाएंगे कभी जीवन में, आप हिम्मत करिए। भगवान के पास यदि अच्छे कर्म किए होंगे तो भगवान मेरा इंसाफ जरूर करेंगे, मेहनत करके खाएंगे, लेकिन भीख मांग के हम नहीं खाएंगे। दीदी सवेरा हुआ, जो ये रुनकी का पति कोरिया है दीदी, उसका दांत बैठ गया, चौहाट बैठ गया, हाथ कोड़ ऐठ दिया दीदी, भूख के मारे उसका डोरा दत्ती लग गया। अब रुनकी भी वैसी हालत में थे। अब भगवान कहते हैं कि अब कोरिया का प्राण टूट जाएगा, लेकिन ये अपना सत नहीं तोड़ेगी। ये लगता है कि एकदम अपना सत पे अड़ी हुई है। अब क्या होता है दीदी, जो रुनकी है बेचारी रुनकी भीख नहीं मांगने दी पति के दीदी, और अपने भी नहीं भीख मांगी। बेचारी आस तोड़ दी, दम तोड़ने का ताकत रखी, लेकिन भीख नहीं मांगी। सवेरा हुआ दीदी तो महादेव बड़े बड़े जटा वाला बड़े सा थैली लेकर दीदी गेरुआ रंग वस्त्र में उसी जगह पर पहुंचे और कहते हैं कि हे पुत्री, तुम मुझे हमको कुछ भोजन करा दो या तो कुछ दान में दे दो। अब इसके पास तो कुछ नहीं था दीदी, कुछ अन्न पानी नहीं था कि ये भोजन कराती दीदी, कुछ दान देती। कहती है कि बाबा मेरे पास तो कुछ नहीं है, हम क्या आपको भोजन करावे, क्या दान दे, लेकिन हाँ मेरे पास एक है जो कि हम वो दान में दे सकते हैं। कहने लगे कि क्या दोगी बच्चा, जो जल्दी दो। कहती है कि बाबा भक्ति किए हैं वो हम आपको दान कर रहे हैं, हम बच्चे से भगवान को भक्ति बहुत काफी किए हैं, वही मेरे पास बच रहा है धर्म, वो धर्म आपको हम दे रहे हैं। और यदि मेरे पास धर्म नहीं रहेगा, चला जाएगा, तो अपना प्राण त्यागने में मुझे आसान हो जाएगा। ये बात जब रुनकी बोली दीदी तो भगवान का रोम रोम सिहर गया। अब भगवान जो है थरथराहट होने लगे, कांपने लगे कि लो इसके पास तो अब कुछ भी नहीं रहा, अपना सब कुछ सचमुच में इसके पास तो कुछ है नहीं, लेकिन एक जो आस्था बना के रखी थी और धर्म इसके पास है, भक्ति है, वही अपना विश्वास है, वो अपना देने को लिए कह रही है। भगवान जो है दीदी कहते हैं कि हे पुत्री, तुम्हारा धर्म लेकर हम क्या करेंगे, तुम्हारा हम पूजा पाठ का भक्ति लेकर क्या करेंगे, तुम्हें हम कुछ देना चाहते हैं, यदि लेना है तो ले लो। आचर पसार के दीदी रुनकी कहती है महाराज जो भी देना है दे दीजिए, हम आचर पसार रहे हैं। दीदी सबसे पहले जटा खोल के दीदी एक चुरू पानी दे दिए, जो कि उसका पति होश में आ गए। एक चुरू पानी से उसका पति होश में आ गए दीदी। दीदी दूसरा चुरू पानी मारे दीदी तो उसका पति उठ के बैठ गए। तीसरा चुरू पानी मारने पर दीदी उसका पति का शरीर कंचन हो गया और निर्मल काया वाला वहां पर एकदम सुंदर 16 बरस के नौजवान एक राजकुमार बन गए दीदी। राजकुमार 16 बरस के वहां पर बन के बैठ गए दीदी। अब तो ये देखकर बड़ी खुश हो गई। भगवान जो है दीदी कहते हैं कि पुत्री अब जो देना था हम तुमको दे दिए हैं। ये देखकर अपना पति के गले में लपट गई और कहती है कि हे स्वामीनाथ, हमको अब सब कुछ मिल गया, अब हमको कुछ नहीं चाहिए, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। जो भगवान थे दीदी महादेव अदृश्य हो गए, वहां से अंतर ध्यान हो गए। कोई सोना, कोई चांदी, कोई गगरा नहीं दिए दीदी, सिर्फ उसका शरीर कंचन कर दिए। अब जो रुनकी है दीदी, रुनकी के यहाँ ताकत हो गया शरीर में। अपना पति के अंगुली धर लिए, अब अंगुली धर के कहते हैं कि हे स्वामीनाथ, चलिए किसी के घर में दोनों मेहनत मजदूरी करेंगे और खाएंगे और अपना जीवन बिताएंगे। किसी राजघराने में गए दीदी, और ये जो कोरिया था दीदी वो तो कंचन शरीर वाला हो गया। रुनकी अपने पति के लिए दरमानी का काम मांग ली और अपना लिए झाड़ू बर्तन के काम मांग ली दीदी, और उसी घर में झाड़ू बर्तन करने लगी और झाड़ू बर्तन करने लगी दीदी। और उसका पति जो थे, पति दरमानी का काम करने लगे। लेकिन दीदी भगवान उसको इतना बुद्धि दे दिए दीदी, इतना बुद्धि दे दिए
कि जो राजा थे, जिस राजा के यहाँ दरवानी का काम कर रहे थे, राजा के यहाँ 4 भाई था दीदी, चारों भाई आपस में झगड़ रहा था, इंसाफ नहीं हो पा रहा था, बरसों से झगड़ा था दीदी। और ये जो दरवान था, दरवान राजा से पूछा कि राजा साहब, ये 4 भाई आपके पास कल भी आए थे, परसों भी आए थे, हम 4-5 दिन से लगातार देख रहे हैं, तो क्या बात है, इनका झगड़ा क्या है? उनका झगड़ा सुलझा दिया दीदी, और उनका एकदम झगड़ा पल भर में सुलझा के और चारों भाई को चला दिए। चारों भाई को झगड़ा सुलझा के चला दिए दीदी। राजा को मन में इसका बुद्धि ज्ञान भा गया और राजा तुरंत मंत्री में रख लिए। ये जो बेचारी रुनकी थी, वो झाड़ू बर्तन करती थी दीदी उस घर में, तुरंत उसको मंत्री का पत्नी है उसको अलग घर दे दिए। अब मंत्री बन के उसी घर में जो दरमान था वो रहने लगा। धीरे 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 इसके पास धन हो गया। साल से 2 साल होते होते दीदी राजा अपना हिस्सेदार बना लिए। राजा जैसे जितना अपना हक समझते थे उतना ही रुनकी के पति को भी अब अपना भाई के समान इसे देने लगे। अब क्या होता है दीदी, अब यहाँ पर सुनिए, जो झुनकी थी, झुनकी का भी रिश्ता खोजाने लगा। अब रिश्ता खोजाने लगा दीदी, तो उसी राजा के यहाँ पहुंच गए जिसके के यहाँ मंत्री का काम रुनकी के पति करते थे। उसी के यहाँ झुनकी के पिता पहुंच गए रिश्ता लेकर दीदी। रिश्ता लेकर पहुंचे दीदी, तो कोरिया को तो पहचान नहीं पाए जो मंत्री के काम कर रहे थे, लेकिन मंत्री जो थे, मंत्री पहचान गए कि ये तो मेरे ससुर जी हैं, ये तो मेरे ससुर जी हैं। रुनकी से जाकर उनका पति बोले कि अरे तुम्हारे पिता जो हैं तुम्हारे बहन के लिए राजा के यहाँ रिश्ता लेकर आए हैं। रुनकी है वो कहती है कि गोड़ तोरा पर स्वामी, हाथ तोरा जोड़ियो से, पापा से सचे बतिया मत बताई हो राम, कि स्वामी जी मिली जुली दुखवा हमें बीतावली हो राम। बेचारी कहती है कि देखिए मेरे पापा से कुछ मत कहिएगा और बस उनको पोल मत खोलिएगा, ब्याह करने दीजिए। दीदी ब्याह हो गया दीदी, देखा देखी दोनों तरफ से हो गया, ब्याह हो गया दीदी। और जब ब्याह हो गया तो इस मंत्री के बारे में जानने की बड़ी तेज है, तो कहते हैं कि राजा साहब ये मंत्री को हमको दे दीजिए। कहते हैं कि नहीं, ये मंत्री को हम कैसे आपको दे देंगे, मंत्री बड़े मुश्किल से मुझे मिले हैं, ये मंत्री को हम नहीं दे सकते हैं, मंत्री को हम आपको कैसे दे देंगे। मंत्री अकेले नहीं, मंत्री जो है, मंत्री का एक बच्चा भी है और उनकी पत्नी भी है। जब तक दीदी रुनकी का एक बच्चा भी हो चुका था। अब ये राजा जो है झुनकी के पिता दीदी, रुनकी के पिता रुनकी से मिलने को लिए उतावला हो गए कि जिनका पति इतना तेज हो, जिनका पत्नी कैसा है, उनका से हम मिलेंगे। ए दीदी जो झुनकी थी दीदी, रुनकी थी दीदी, रुनकी से मिलने के लिए रुनकी का पिता उतावले हो गए। रुनकी बेचारी घूंघट में अपने राजमहल आई और अपने पिता के सामने आई, और घूंघट जब उघारी दीदी तो उसके पिता देखकर और तलवार लेकर रुनकी पर तैयार हो गए। तलवार लेकर रुनकी पर तैयार हो गए और कहते हैं कि काटवो में कटवो बेटी, तेगा से गर्दनिया रे, अरे कैसे उठैला कदमा बड़ा रे, तोहरो के कलिए रे बेटी, कुड़िया से बियाहवा रे, अरे कहाँ पाएला सुंदर बारा रे। तो ये जो रुनकी है अपने पिता से कहती है कि ऊंचे घर के बेटी अज पिता, कुड़िया के तीरी आवाजी, अरे शिव गुरु दिहलन सुंदर बाराजी। कहते हैं कि उच्च घर के बेटी थे, कोढ़िया के पत्नी थे, लेकिन शिव गुरु का कृपा है कि मेरे सुंदर काया बना दिए पति के। पिताजी वही कोढ़िया हैं
जिस कोढ़िया से आप मेरा विवाह कर दिए थे। चिंता मत कीजिए पिताजी, आप जो कहे हैं वो हम स्वीकार लिए, आप जो मुझे सजा दिए वो दंड हम स्वीकार लिए। समय का दोष था पिताजी, मेरे समय का खेल निराला होता है, हम आपको दोष नहीं देंगे। मेरा कोढ़िया से ब्याह रचाया हुआ था, लिखा हुआ था, तो मेरा कोढ़िया से ब्याह हुआ दीदी। इतना कहते ही दीदी जो रुनकी के पति थे दीदी, रुनकी का पति तो खूब सुंदर नौजवान थे। अब रुनकी का पिता का दीदी रोम रोम कांप गया और दीदी पूरा शरीर में उनका कोढ़ हो गया, पूरा हाथ पांव से उनका एकदम पस पी बहने लगा दीदी। अब उनका आंखों की रोशनी खत्म हो गया उसी जगह पर। उसकी जो माता थी दीदी, माता घर में अंधी बन गई और पिता अपने बेटी के घर में अंधे बन गए दीदी। पिता जो है कोढ़ हो गए, माता भी अंधी बन गई। अब पिता हाथ जोड़ते हैं बेटी से कि बेटी मुझे क्षमा कर दो, बेटी मुझे क्षमा कर दो, जो हम किए वो पा लिए। बेटी कहती है कि पिताजी हम कुछ नहीं किए हैं, ये सब महादेव का खेला है, महादेव का खेल निराला है, हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं किए हैं। आप जो जैसा किए पिताजी वैसा आपको सजा मिला। आप तो मुझे कोढ़िया से विवाह कर दिए और कोढ़िया से विवाह करके हम खुश हैं, तो मेरा हाल पर मुझे छोड़ दीजिए। ए दीदी, राजा से बेचारी रुनकी कहती है कि ए राजा साहब, आपके राजमहल में 7 से 8 साल बिता दिए, अब मेरा घर में, इस घर में मेरा बहन रहती है, अब इस घर में हम नहीं रह सकते हैं, हमको कुछ रुपया पैसा दे दीजिए और हम अलग अपना घर बनाएंगे। जो राजा थे, जिस घर में रुनकी अपना पति को लेकर रही थी दीदी, कुछ दिन झाड़ू बर्तन की थी, उसके पति मंत्री का काम, सलाहकार का काम कर रहे थे। वो राजा हंसते हंसते रुपया पैसा धन संपत्ति दे दिए और रुनकी जो थी दीदी, रुनकी अच्छा सा जमीन देखकर खरीद के कहीं सिटी में अच्छा सा सुंदर सा एक महल बनाई दीदी, और महल बना के उसी में अपना सुखी जीवन बिताने लगी। अब क्या होता है दीदी, धीरे 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 माता पिता एकदम बिल्कुल गरीब और निर्धन हो गए दीदी, और कोढ़िया लंगड़ा अंधरा हो गए। जब कोढ़िया लंगड़ा अंधरा हो गए दीदी, उनके पास कोई नहीं जाने लगा, रटने भी नटने लगे दीदी, तो माता भी अंधी हो गई और पिता भी अंधे हो गए, माता भी कोढ़िया हो गई, पिता भी कोढ़िया हो गए दीदी। तब कहते हैं, तब याद आया कि हे महादेव, हम बहुत बड़ा गलत किए, बहुत बड़ा गलती किए महादेव जी, जो कि हम जीते जी बेजुबान जानवर को मारकर लाते थे और लाकर और उसे हम खा जाया करते थे। तब वही हंसनी आके राजा से कहती है दीदी, जिस हंसनी को कारण इसे घर से निकाल दिए थे, कोढ़िया से विवाह किए थे, तो हंसनी है जो दीदी, हंसनी राजा के पास आके कहती है कि आँख जे आंधर राजा हाथवा के लूला जी, अरे पैरवा से लांगड़ा तू बैठल जी, जे ही रे बेटी अज राजा कोढ़िया से विवाह बाजी, अरे वो बने महला के रानी जी, अरे ठामे ठामे चूज राजा पीलू से पथरिया जी, अरे कोई नहीं आवे ना जादी का। वो हंसनिया कहती है कि मेरे ही कारण मुझ पे मलहम लगाई थी और हम ही उड़ गए थे, मेरे कारण अपना बेटी को कोढ़िया से विवाह किए थे। लेकिन देखिए शरीर किसका कोढ़िया है, देखिए आपका बेटी एक राजमहल की रानी हो गई है दीदी। जो बेचारी हंसनी थी, हंसनी राजा से बोल के और जाके उसके घर गई दीदी रुनकी के, और जाके रुनकी से कहती है कि देखो पुत्री, माँ तो माँ होती है, पिता तो पिता होते हैं, तुम्हारा जरूरत है, जाओ जिस लोटे का जल से भगवान का पूजन करती हो, शिवलिंग को धोकर और अपने माता पिता को जाके पूरे शरीर में लगा देना। अब तुम्हारे माता पिता का 5 साल बीत गया है कोढ़िया लंगड़ा होते हुए, जाओ माता के
पूरे चरण को, शरीर को धो देना भगवान का, शिवलिंग का धोया हुआ जल से। तुम्हारा माता का शरीर कंचन हो जाएगा, पिता का शरीर कंचन हो जाएगा। धन संपत्ति तो वापस नहीं लौटेगा, लेकिन शरीर कंचन हो जाएगा। तनिक भी देर उनकी नहीं की दीदी, माता पिता के दया लेकर, भगवान से दया मांगकर, माता पिता के पास दया लेकर, और जाके भगवान के चरण को धोया हुआ, शिवलिंग को धोया हुआ नीर से दीदी अपने माता पिता को शरीर में लगा दिया। अब राजा रानी दोनों बिल्कुल निर्मल काया के हो गए, और निर्मल काया के होके और उसके बाद अपने बेटी को गले से लगा लिए। गले से लगा के दीदी अब कहते हैं कि बेटी, हम नहीं जानते थे कि गलत का परिणाम इतना बड़ा सजा होता है। आज तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। अब तो मेरे साथ कोई आने से भी इनकार कर रहे थे मेरे पास, मेरा शरीर जो है दुर्गंध मार रहा था। रुनकी कहती है कि पिताजी, घमंड किसी को नहीं रहा था, आपको घमंड कैसे रहता? आप तो मेरा विवाह एक कोढ़िया से किए थे, लेकिन भगवान ऊपर वाला जब साथ थे तो मेरा विवाह एक कोढ़िया से हुआ जरूर, लेकिन मेरे पति एक सुंदर काया वाले, निर्मल काया वाले राजकुमार बन गए और राजा के राजमहल में पूरा जीवन बिताए। पिताजी, मेरे साथ तो सिर्फ 10 दिन दुख हुआ, लेकिन आपके साथ तो पूरा 10 साल दुख हुआ। राजा स्वीकार लिए दीदी, राजा स्वीकार लिए भैया, और स्वीकार के बेटी से क्षमा मांगे और बेटी को बड़ी खुशी से विदा किए। जो पिता एक वस्त्र पहना के विदा किए थे, जो पिता उसे अच्छे से विदा किए और खुशी खुशी माँ खोइछा देकर अपने बेटी को विदा की। तो देखिए गुरु भाई बहना, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि इसके साथ हम ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। समय का दोष होता है, समय का खेल निराला होता है। भगवान जो चाहते हैं वही होता है। हम जो कहेंगे वो नहीं होगा, भगवान जो करेंगे वही होगा। भगवान का समय जो है चक्र है, चक्र घूमता है। समय बलवान होती है। कहाँ बैठलन गुरु भैया, कहाँ बैठलन गुरु बहिनिया रे, जान जान कहाँ गुरु बहिनिया रे जान, कि जाने कहाँ बसलन शिव गुरु भोले बाबा रे जान, कि जाने कहाँ बसलन शिव गुरु भोले बाबा रे जान। घर में बसलन गुरु भैया, घर में गुरु बहिनिया रे जान, जाने घर में गुरु बहिनिया रे जान, कि जान पर्वत पर बसलन शिव गुरु भोले बाबा रे जान, कि जान पर्वत पर बसलन शिव गुरु भोले बाबा रे जान। किया दे तन गुरु भैया, किया दे तन गुरु बहिनिया रे जान, जान किया दे तन पर्वत पर के गुरु भोले बाबा रे जान, जान किया दे तन पर्वत पर से भोले बाबा रे जान। प्यार दे तन गुरु भैया, प्यार दे तन गुरु बहिनिया रे जान, प्यार दे तन गुरु बहिनिया रे जान, कि जान ज्ञानमा दे तन पर्वत पर से शिव गुरु रे जान, कि जान गुरु ज्ञानमा दे तन पर्वत पर से शिव गुरु रे जान। सेहू रे गया नामा के मनवा में बसवली रे जान, जान मलमा में बसवली रे जान, कि जान मिल रे गेलई नैहर कुल परिवारवा रे जान, कि जान मिल रे गेलई ससुरा कुल परिवारवा रे जान, कि जान मिल रे गेलन भैया से भतीजवा रे जान, जान मिल रे गेलन स्वामी से सुहगवा रे जान, कि जान मिल रे गेलन बेटवा से पुतोहिया रे जान,
जान मिली रे गेलन धनवा से दौलतिया रे जान, जान मिली रे गेलन बेटवा बेटिया सब कुल परिवारवा रे जान। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर देना है तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु या तो ओम नमः शिवाय तो अपने नाम लिखकर जरूर भेजें, जिसमें मैं आपके नाम का भगवान के शरण में हाजिरी लगा सकूं और आपके लिए भगवान से ढेर सारी दया मांगू और आपका जीवन में भगवान मंगलमय रखे, खुशी रखे, आपका कोई भगवान संकट ना दे, आपको मन चाहा भगवान वर दे, जो आप चाहें भगवान पूरा करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।